Welcome to Meena Magic World. क्रिस्टल समंदरी सल्तनत। एक बार का जिक्र है, समंदर के बिल्कुल दरमियान एक निहायत खूबसूरत क्रिस्टल समंदरी सल्तनत आबाद थी। इसके चारों तरफ का पानी चमकते हुए क्रिस्टल की तरह झिलमिलाता था और रंग बिरंगी मछलियां लहरों से उछलकर बाहर आती थीं, जैसे पूरी सल्तनत खुशी से झूम रही हो। इस सल्तनत के लोग निहायत खुश दिल थे। उन्हें मछली पकड़ना, गीत गाना और मिलजुल कर त्यौहार मनाना बेहद पसंद था। उनका बादशाह असरून अपने नर्म दिल और दाना मिजाज की वजह से मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके महल आते और अपनी परेशानियां उसके साथ बांटते, क्योंकि उन्हें उसकी हिकमत और इंसाफ पर पूरा भरोसा था। बादशाह के साथ उसकी ज़ौजा मलिका आशा सल्तनत की हुक्मरानी में उसका हाथ बटाती थीं। वो निहायत खूबसूरत और रहमदिल खातून थी। वो अक्सर सल्तनत की औरतों को महल के हॉल में बुलाती, उनकी कहानियां सुनती और उनकी मदद करती। मगर उसकी नर्म मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दुख छुपा था। उसके यहाँ कोई औलाद ना थी। हर सुबह वो अपनी खादिमाओं के साथ शाही बाग में जाती, आंखें बंद करके दुआ मांगती, ए अल्लाह, मुझे बरकत अता फरमा। बादशाह असरून भी अपनी मजबूत शख्सियत के पीछे वही दुख छिपाए रखता था। वो महल की बालकनी से समंदर को तकता और दिल ही दिल में दुआ करता कि एक दिन इस महल में बच्चों की हंसी गूंजे। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। फिर एक सुबह महल की घंटियां खुशी से बज उठीं। मलिका आशा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। सूरज और रोशनी जैसे एक हो गए। समंदर सुनहरी चमक से दमक उठा और लोगों ने खुशी के गीत गाए। शाही सहन में एक अजीमो शान जश्न हुआ। रक्स, लजीज खाने और खुशबुओं से फिजा महक उठी। बादशाह और मलिका मुस्कुराते हुए अपनी नन्ही परियों को देख रहे थे। दोनों एक जैसी थीं, बस एक फर्क था। एक के बाल सियाह थे और दूसरी के सुनहरे। बादशाह ने मोहब्बत से ऐलान किया, हमारी सियाह बालों वाली बेटी का नाम मीरा होगा और सुनहरी बालों वाली का सलीना। तालियां बजीं, फूल बरसाए गए और खुशी पूरे महल में फैल गई। वक्त के साथ साल गुजरते गए। जब शहजादियां 5 बरस की हुईं तो वो पूरी सल्तनत की रौनक बन गईं। वो बागों में खेलतीं, तितलियों के पीछे दौड़तीं और कहकहे लगातीं। शाम को बादशाह उन्हें सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता ताकि वो लोगों से मिले, बच्चों को देखें और समंदर किनारे मछलियों को दाना डालें। रात को मलिका आशा उन्हें कहानियां सुनाती और वो क्रिस्टल लैंपों की नर्म रोशनी में सो जातीं। 16 बरस बाद जब शहजादियां 16 बरस की हुईं तो दोनों का चेहरा एक जैसा था, मगर दिल बिल्कुल मुख्तलिफ। शहजादी मीरा अपने लंबे सयाह बालों और चमकती आंखों के साथ हुस्न और रक्स की दीवानी थी। जब वो रक्स करती तो फिज़ा में रंग बिखर जाते और फूल उसके कदमों में खिल उठते। मगर वो सुस्त थी, उसे जिम्मेदारियों से नफरत थी। रक्स के बाद बस सोना चाहती। दूसरी तरफ शहजादी सलीना सुनहरे बालों और गहरी नीली आंखों वाली मेहरबानी की तस्वीर थी। वो सुबह सवेरे उठती, पढ़ती, गाती और लोगों की मदद करती। बाजार में गरीबों को सिक्के देती, बच्चों को खिलौने बांटती और सबके दिल जीत लेती। बादशाह और मलिका उसके किरदार पर फख्र करते, मगर मीरा की लापरवाही उन्हें फिक्रमंद रखती। एक दिन बादशाह और मलिका समंदर पार सफ़र पर रवाना हो गए और सल्तनत की जिम्मेदारी दोनों शहजादियों पर छोड़ दी। सलीना ने पूरे दिल से सल्तनत संभाली, मगर मीरा आईने और ख्वाबों में खोई रही। फिर एक दिन शदीद तूफान आया। एक कश्ती जो खुराक ला रही थी चट्टानों में फंस गई। सलीना बगैर सोचे तूफान में कूद पड़ी और मल्लाहों को बचा लिया। मीरा बालकनी से सब देखती रही। इसी लम्हे उसके दिल में एक नर्म सी आवाज़ गूंजी, शायद सिर्फ खूबसूरती काफ़ी नहीं। तब्दीली। अगली सुबह जिंदगी में पहली बार मीरा सूरज निकलने से पहले जाग उठी। उसने सादा लिबास पहना और सलीना के साथ काम में हाथ पटाना शुरू किया। वो बागों में गई, मछेरे से मिली, लोगों के दुख सुने। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत बदलने लगी। फूल फिर खिलने लगे, पानी साफ हो गया और समंदर पुरसुकून हो गया। जब मीरा ने दोबारा रक्स किया तो इस बार जादू उसके हुस्न से नहीं बल्कि उसके मेहरबान दिल से फूटा। अंजाम। जब बादशाह असरून और मलिका आशा वापस आए तो उन्होंने एक चमकती हुई खुशहाल सल्तनत देखी और अपनी दोनों बेटियों को, जो अब सिर्फ खूबसूरत शहजादियां नहीं बल्कि दाना हुक्मरान बन चुकी थीं। बादशाह ने उन्हें गले लगाकर कहा,
اب مجھے یقین ہے ہماری سلطنت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سبق: اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ ذمہ دار اور مہربان دل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔